अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत क्रिस्पी थे। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तोड़ के। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 1 कप, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। साथ ही हम इसमें डाल देंगे घी हम मेल्ट करके इसमें डालेंगे। आप लोग इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, घी ही यूज़ करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे। पानी हम जो है वो नीम गर्म यूज़ करेंगे, ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे। पहले मैदे को हमने अच्छे से नमक और घी के साथ मिक्स कर लेना। इसको बाइंड करेंगे। जब ये बाइंड होने लगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले अच्छे से आप लोगों ने इसमें नमक मिक्स करना है, तब जाके हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमारा तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून के करीब गया था। ज़्यादा पानी पहले नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ना तो इसको हम ज़्यादा ढीला बनाएंगे और ना ही इसको ज़्यादा सख्त गूँधेंगे। तो ये देखिए, अब जो घी बचा हुआ था वो इसके ऊपर लगाएंगे और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी रेस्ट पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ऊपर से कवर करके हमने छोड़ दिया ताकि ये ड्राई ना हो। तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। इधर मैंने बॉयल आलू लिए हैं, 4 आलू हैं। इनको फोक की हेल्प से हम लोग मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद मैं इसमें लाइट से मसाले डालूँगी। हरा धनिया, हरी मिर्च थी, चाट का मसाला था, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च थी, नमक थी और साथ में हमने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा चाट का मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब आप इसको रोल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, स्टफिंग भी रेडी है और इधर हमारा डो भी बन के रेडी है। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके बेलन से बेल लेंगे। इसको हम अच्छे से बेलेंगे, चारों साइडों से एक जैसा। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसकी जो किनारी है वो हम जो है नीट कर लेंगे। इससे जो है वो हमारे समोसे या स्नैक्स हम जो भी बना रहे हैं उसकी वो जो शेप है वो अच्छी आएगी। अब हम सेंटर में कटोरी रखेंगे और जो हमने फिलिंग रेडी की थी एक फोक की हेल्प से इसके ऊपर फैला देंगे। फिर एक स्पंचला लेंगे और उसकी हेल्प से ये सारी रोटी को हम कवर कर देंगे। इसको आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसको पतला पतला सा पूरी रोटी के ऊपर आप लोगों ने लगा देना है। सारा इक्वल जब हो जाएगा तो फिर हम एक शार्प नाइफ़ लेंगे और उसकी हेल्प से इसको जैसे पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे कट कर लेंगे। ये देखिए, कटोरी जब उठाएंगे तो हम इसके सेंटर में पानी लगा देंगे ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो। जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसको कट कर रहे हैं। सेम पिज़्ज़ा की शेप जो है वही, लेकिन आपको जो शार्प नाइफ़ है वही यूज़ करनी है, नहीं तो ये कट सही नहीं होंगे। ये देखिए, ऐसे हम सारा कट कर लेंगे। ये एक पेड़े से हमारे काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स बन के रेडी हुए थे। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही शानदार बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे हम सबको कट कर रहे हैं। इनका शेप ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग अगर ज़्यादा कट ना लगाएंगे तो ज़्यादा मोटे मोटे से बनेंगे। जितने बरीक कट्स होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम एक साइड को उठाएंगे, हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए पहले थोड़ा सा साइडों से खींचेंगे और फिर इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई। ऐसे हम सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ऐसे हम सबको फोल्ड करते जाएंगे और हमारे सारे स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे। बनाना बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इधर हमारे सारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। लास्ट पे मैं फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे हमने सारे स्नैक्स जो हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। ये लास्ट वाले भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को आप अच्छे से गर्म करेंगे, फिर इसमें ये स्नैक्स डालिएगा। ठंडे ऑयल में कभी भी समोसे या कोई भी चीज़ आप नहीं डालें, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, इसमें मैंने मैदे का छोटा सा पीस डाला था, वो डायरेक्ट ऊपर आ गया। तो ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें सारे स्नैक्स एक करके डाल देंगे और आप इनको फ़ौरन चम्मच से नहीं हिलाएंगे। पहले आप 2-3 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे।
फिर आप इनको चम्मच वगैरह से हिला सकते हैं। पहले आप एक दफ़ा कढ़ाई से हिलाएंगे, दूसरी दफ़ा मैंने इन्हें कढ़ाई हिलाई थी, चम्मच इनमें नहीं था लगाया। जब ये सेट हो जाए तो फिर आप इनमें चम्मच जैसे चाहे चला सकते हैं, फिर इन्हें कोई मसला नहीं। तो ये देखिए, इन्हें हिलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेंगे। जब इनका कलर गोल्डन हो जाए तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और अंदर से बहुत ही जूसी थे। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही मज़ेदार थे, ऊपर से कलर इनका बहुत अच्छा आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।